Hello guys and welcome to the concept study classes Learn with Concepts. So today I'm going to explain you transportation in humans which comes under life process और इसके हमारे के पहले के जो दो टॉपिक्स हैं which is nutrition and respiration वो मैं आपको पहले ही डिस्क्राइब कर चुकी हूँ और उसकी जो लिंक है मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है तो वहाँ पे जाके आप उसको देख सकते हैं. तो बेसिकली लेट्स कम ऑन द टॉपिक ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस. ओके, तो हमारी जो बॉडी में है वो हु इज़ वर्क लाइक अ ट्रांसपोर्टर. ट्रांसपोर्टर का जो काम है मीन्स ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट प्रोडक्ट, इन सब को जो ट्रांसपोर्ट करता है दैट इज ब्लड. यस, तो हमारी बॉडी में जो ट्रांसपोर्टर का जो काम करता है दैट इज ब्लड. एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हार्ट. हार्ट क्या करता है? हार्ट इज वर्क लाइक अ पेस मेकर. ओके, तो हमारे आगे की स्लाइड्स में मैं आपको बताऊंगी कि जो हमारी बॉडी में जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन वाला ब्लड कैसे सेल्स को जाता है और कैसे ये CO2 जो है, CO2 वाला जो ब्लड है वो वापस एक्सक्रीट होता है या जो CO2 वापस निकलती है ब्लड के थ्रू, है ना. तो ये पूरा मैं सिस्टम आपको एक्सप्लेन कर दूंगी. सो दिस इज़ द हार्ट डायग्राम. ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे. ये जो पूरा हमारा है ये हार्ट का डायग्राम है. अब इसका जो फंक्शन है वो मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर दूंगी. ओके, तो यहाँ पे जो देखिए बेसिकली हार्ट में कितने चैम्बर्स होते हैं, है ना. तो ह्यूमन हार्ट्स में फ्रेंड देयर आर 4 चैम्बर्स इन ह्यूमन हार्ट. ओके, तो जो हमारे 2 चैम्बर्स होते हैं, जो ऊपर वाले जो चैम्बर्स होते हैं दे आर कॉल्ड एट्रियम. ओके, दे आर कॉल्ड एट्रियम. जो अप साइड में जो हमारे चैम्बर्स होते हैं और जो लोअर साइड में होते हैं उनको हम बोलते हैं वेंट्रिकल्स. ओके, यहाँ पे ये आपको दिख रहे होंगे वेंट्रिकल्स, VENTRICLE. ओके, तो ये हो गए हमारे फ्रेंड्स 4 चैम्बर्स. तो हमारा जो ऊपर वाले चैम्बर्स हैं दे आर नोन एज एट्रियम और जो लोअर साइड में जो हमारे चैम्बर्स हैं दे आर नोन एज वेंट्रिकल्स. ओके, अब जो राइट साइड में जो एट्रियम है उसको हम बोलेंगे राइट एट्रियम, जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है. एंड जो लेफ्ट साइड में जो एट्रियम है उसको हम बोलेंगे लेफ्ट एट्रियम. ओके, और जो हमारे नीचे जो आप आएंगे लोअर साइड में, जो राइट साइड में जो वेंट्रिकल है उसको हम बोलेंगे राइट वेंट्रिकल. एंड जो हमारे लेफ्ट साइड में जो वेंट्रिकल है उसको हम बोलेंगे लेफ्ट वेंट्रिकल. अब ये जो हमारे हार्ट है इसके बीच में ये जो वॉल आपको दिख रही है, ये मैं आपको दूसरे कलर से शो करती हूँ. यस, ये जो आपको वॉल दिख रही है ना, दैट इज नोन एज सेप्टम. ये जो होती है ये हमारे जो लेफ्ट साइड और जो राइट साइड है उसको ये डिवाइड करती है ना. तो दैट इज अ डिवाइडिंग वॉल. ओके, सेप्टम इज वर्क लाइक अ डिवाइडिंग वॉल. अब ये और ये जो आप दिख रहे हैं ये यहाँ पे, यस फ्रेंड्स, ये जो साइड में ये जो मसल्स दिख रही हैं दे आर नोन एज कार्डियक मसल्स. यस, ये दिख रहा होगा आपको, ये थिक है थोड़ी सी. ओके, तो दे आर नोन एज कार्डियक मसल क्योंकि कार्डियक जो वर्ड है दैट इज रिलेटेड विथ हार्ट. यस, अब मैं इसका फंक्शन बताऊंगी फ्रेंड्स. ओके, उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और एक्सप्लेन करूंगी. हमारी बॉडी में कितने टाइप के ब्लड वेसल्स होते हैं, है ना. कितने, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स इन आवर बॉडी. तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स इन ह्यूमन बॉडी. फर्स्ट इज वेन, yes, and second is artery, and third is capillary. ओके, तो जो वेन्स, ये देखिए ये हमारा हार्ट है. अब हार्ट की तरफ जो ब्लड लेके आएंगी दे आर नोन एज वेन्स. ओके, और ये जो हार्ट है हमारा, हार्ट से जो ब्लड लेके जाएंगी
दे आर नोन एज आर्टरीज। ओके, जो हार्ट की तरफ ला रही हैं, ये हार्ट की तरफ जो ब्लड ला रही हैं, दे आर नोन एज वेन्स। एंड जो हार्ट से लेके जा रही हैं, दे आर नोन एज आर्टरीज। यस, ओके। और ये हमारा हार्ट बीच में है, तो ऑब्वियसली जो हार्ट की तरफ ला रही है, क्योंकि हार्ट जो है वो ब्लड को प्यूरिफाई करता है ना। मीन्स जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो सारी बॉडी के सेल्स में ट्रांसपोर्ट करता है। इट इज़ अ ट्रांसपोर्टिंग ऑर्गन। ओके, तो जो हमारी वेन्स हैं वो कौन सा ब्लड लाएंगी फ्रेंड्स? यस, CO2 वाला, क्योंकि वो हार्ट की तरफ ला रही है ना। और ये जो आर्टरीज हैं, ये ऑक्सीजन रिच ब्लड लेके जाएंगी सारे अदर बॉडी पार्ट्स में। तो ये वेन जो है ये बॉडी पार्ट्स से हार्ट में लाएंगी, और आर्टरीज जो है वो हार्ट से पूरी बॉडी पार्ट्स में ऑक्सीजन रिच ब्लड लेके जाएंगी। अब ये देखिए, ये वेन और ये आर्टरीज, अब ये जहाँ पे कनेक्ट हो रहे हैं वहाँ पे ऐसे ये इस टाइप का एक थिन वॉल लाइक का स्ट्रक्चर होता है। ओके, ये बहुत ही हाइपर फाइन टिश्यूज से बना होता है। हाइपर फाइन जो ब्लड वेसल्स है उससे बना होता है। दैट इज नोन एज कैपिलरी। ओके, दैट इज नोन एज कैपिलरी। ओके, यहाँ पे जो है जो वेन्स और आर्टरीज जो है वो कनेक्ट होती हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये हो गया पूरा हमारी जो ब्लड वेसल्स है उसके बारे में। अब एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, ये जो ब्लड है, ओके, ये जो हार्ट है, ये देखिए यहाँ पे आपको समझ में आएगा, डबल सर्कुलेशन से आपको समझ में आएगा। ये जो हार्ट है हमारा, ये आपको ये सेंटर में हार्ट दिख रहा होगा, दिस इज हार्ट, है ना। तो ये जो हार्ट की तरफ जो सारे बॉडी पार्ट से, ये देखिए, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। ओके, सारे बॉडी पार्ट से हार्ट को, और हार्ट ने उस ब्लड को कहाँ पे भेजा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स में भेजा। दैट इज नोन एज लंग्स। ये लंग्स का एल्वियोलस आपको दिख रहा होगा। तो लंग्स क्या करता है? लंग्स प्यूरिफिकेशन करता है ना, CO2 को बाहर निकाल देता है नासल पैसेज के या माउथ के थ्रू। तो ये CO2 को यहाँ से ब्लड से रिमूव करेगा, और यहाँ पे जो है हमारा वापस ये CO2 वाला जो ब्लड गया है, ये यहाँ पे CO2 को वापस एक्सेल कर देगा, और ये ऑक्सीजन वाला ब्लड जो है ये वापस यहाँ से हार्ट में आ जाएगा। और ये हार्ट से ये जो CO2 वाला ब्लड जा रहा है, दैट इज ये जो हमारी आर्टरी है, दैट इज नोन एज पल्मोनरी आर्टरी। ओके, पल्मोनरी आर्टरी। ओके, क्योंकि ये हमने आपको बताया था हार्ट से जो ले जाती हैं दैट इज नोन एज आर्टरी। ओके, और हार्ट की तरफ जो लाती हैं दैट इज नोन एज वेन। बट यहाँ पे एक्सेप्शन है फ्रेंड्स। यहाँ पे जो पल्मोनरी आर्टरी है, सारी लगभग सारी जो आर्टरीज हैं वो हार्ट से ब्लड ले जाती हैं, और वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती हैं। बट यहाँ पे एक्सेप्शन है, ये जो पल्मोनरी आर्टरी है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। ओके, तो यहाँ से फिर ये जो हार्ट में है ये पल्मोनरी वेन, यस, पल्मोनरी वेन के थ्रू ये वापस हार्ट में ऑक्सीजन रिच ब्लड जो है वो एंटर हो जाता है। तो ये जो हमारा पल्मोनरी आर्टरी है एंड पल्मोनरी वेन्स, दे आर एक्सेप्शन। लगभग सारी वेन्स हार्ट की तरफ ले जाती हैं और सारी आर्टरीज हार्ट से ले जाती हैं। तो सारी आर्टरीज लगभग ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती हैं। बट यहाँ पे एक्सेप्शन क्या है? पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन। तो ये हमारा हार्ट से गया लंग्स में डीऑक्सीजनेटेड, ये सेल्स से, सारी बॉडी के सेल्स से आया ये। ओके, बॉडी पार्ट से ये आया हमारे राइट साइड के जो हार्ट में है, ये CO2 वाला ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ये लंग्स में गया, और लंग्स ने वहाँ पे ब्लड को प्यूरिफाई किया, CO2 को रिलीज़ किया, और ये वापस जो है हमारा ऑक्सीजन रिच ब्लड ये पल्मोनरी वेन के थ्रू हार्ट में एंटर हुआ, हार्ट के लेफ्ट साइड में। और फिर ये जो है
ये एओर्टा, AEORTA, ओके, ये एओर्टा के थ्रू सारी बॉडी के जो हमारे पार्ट्स में हैं ये वहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब ये देखिए, ये जो वेन है और ये जो आर्टरी है, इनके बीच में ये कैपिलरी दिख रही होगी, और यहाँ पे भी ये वेन और ये आर्टरी में, इनके भी बीच में आपको ये कैपिलरी दिख रही होगी। ओके, जैसा कि मैंने आपको इसके पहले समझाया था अभी। ओके, अब इसको फ्रेंड्स ये डबल सर्कुलेशन क्यों बोलते हैं? सो इसको डबल सर्कुलेशन इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये देखिए, ये एक साइकिल यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है हमारा दिस साइड में हार्ट और लंग्स के बीच में, और एक साइकिल ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है हार्ट और बॉडी पार्ट्स के बीच में। ओके, तो इसलिए इसको हम डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। नाउ अब हम आते हैं, हमारा जो हार्ट का जो फंक्शन है उस पे आते हैं फ्रेंड्स। ओके, ये देखिए हार्ट में कैसे ब्लड आता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और कैसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है। अब मैं पूरा हार्ट का डायग्राम आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। ओके, तो हमारे जो हार्ट में है, ये देखिए, ये वेना कावा जो आपको दिख रही है। ओके, ये वेना कावा फ्रॉम अपर बॉडी एंड वेना कावा फ्रॉम लोअर बॉडी पार्ट। तो ये जो वेना कावा है, दिस इज द लार्जेस्ट वेन। ओके, लार्जेस्ट वेन जो है उसको हम वेना कावा बोलते हैं, ये वेना कावा। तो ये जो हमारे ऊपर के जो बॉडी पार्ट्स हैं वो वाले ब्लड, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आएंगे, और ये जो लोअर वाले बॉडी पार्ट्स हैं ये भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ये हार्ट में लेके आएंगे। ओके, तो जो हमारा ब्लड जो है वो सबसे पहले वेना कावा के थ्रू ये आएगा राइट एट्रियम में। यस फ्रेंड्स, राइट एट्रियम में जब ये आएगा तो हमारे ये एट्रियम रिलैक्स होगा। ओके, क्योंकि जब भी कोई भी चैम्बर ब्लड को रिसीव करता है तो वो रिलैक्स होता है। ओके, तो ये हमारा राइट एट्रियम रिलैक्स होगा, और जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट होगा हमारा जो ब्लड वेसल्स है, सॉरी ब्लड है, वो यहाँ पे आ जाएगा राइट वेंट्रिकल में। ओके, तो ये हमारा जो राइट वेंट्रिकल है फिर ये रिलैक्स हो जाएगा और ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। ओके, जब हमारा ब्लड आया ये वेन के थ्रू ऊपर वाले चैम्बर में राइट एट्रियम में, तब ये रिलैक्स था, और जैसे ही ये यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये हमारा जो ब्लड है ये राइट वेंट्रिकल्स में हो जाएगा। ओके, अब ये आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे ये वे, इनको हम बोलते हैं वॉल्व्स। तो ये हमारा जो ब्लड है ना, उसका अपोजिट मूवमेंट को ये रोकते हैं ताकि ये ब्लड हमारा फिर से ऊपर ना चला जाए राइट एट्रियम में। ओके, तो ये अभी हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो कि आपको ब्लू कलर का दिख रहा है। फिर ये देखिए, फिर हमारा ये जो ब्लड है जब ये अगेन राइट वेंट्रिकल हमारा कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये यहाँ से जाएगा, ये देखिए, ये पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ये कहाँ जाएगा फ्रेंड्स? लंग्स में जाएगा। यस, ये लंग्स में जाएगा, और वहाँ पे इसका प्यूरिफिकेशन होगा हमारे जो ब्लड का, और ये पल्मोनरी वेन्स के थ्रू ये अगेन ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड, अब ये जो हमारा लंग्स में जा रहा है ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है। ओके, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, बट ये जो वापस आ रहा है ये वेन्स के थ्रू, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो ये जो हमारा लेफ़्ट साइड का जो अपर चैम्बर है, ये लेफ़्ट एट्रियम में, यहाँ पे हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा तब ये रिलैक्स होगा। ओके, एंड देन जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो अगेन जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये हमारा लेफ़्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा, तब ये रिलैक्स होगा लेफ़्ट वेंट्रिकल। ओके, तो और जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा लेफ्ट वेंट्रिकल तो हमारा जो ब्लड है वो फ्रेंड्स ये बहुत प्रेशर से ये एओर्टा, ओके, दैट इज नोन एज लार्जेस्ट आर्टरी, ये जो वेना कावा थी ये हमारी लार्जेस्ट वेन थी, और ये जो एओर्टा है दिस इज नोन एज लार्जेस्ट आर्टरी। ओके, तो ये जो हमारा ब्लड है ये एओर्टा से पूरे बॉडी पार्ट्स में ओके चला जाएगा। ओके, ये बॉडी पार्ट्स में ब्लड वेसल्स के थ्रू चला जाएगा। तो ये पूरी साइकिल देखी आपने कैसे ब्लड में
ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर हुआ राइट एट्रियम से, देन ये हमारा आया राइट वेंट्रिकल में, देन ये पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू गया, ये लंग्स में गया, और वहाँ पे ये हमारे ब्लड का प्यूरिफिकेशन हुआ, और जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है ये पल्मोनरी वेन्स के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में आया, देन जो हमारा फाइनली जो ब्लड है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये लेफ्ट वेंट्रिकल में आया, एंड ये प्रेशर के थ्रू फ्रेंड्स, ओके, ये प्रेशर के थ्रू एओर्टा से जाएगा। इसलिए ये देखिए यहाँ की वॉल, ये यहाँ की वॉल थिक है एज कंपेयर टू यहाँ ये अपर साइड के, क्योंकि इनको प्रेशर ये पंपिंग करते हैं, ओके। तो ये जो कुछ इस टाइप का डायग्राम हो जाता है, ये देखिए, ये मैं आपको शो करूँगी, ये देखिए, ये मीन्स जब हमारा लेफ्ट एट्रियम, ये दिख रहा है आपको, लेफ्ट एट्रियम रिलैक्स होगा, तो हमारा ये जो अपोजिट साइड वाला है राइट वेंट्रिकल, ओके, ये भी रिलैक्स होगा, और जब ये हमारा ये लेफ्ट वेंट्रिकल ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये देखिए, ये मीन्स कॉन्ट्रैक्ट, तो हमारा ये राइट एट्रियम है, ये भी कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो ये कुछ इस टाइप का जो स्ट्रक्चर है उस टाइप का, ये मीन्स जब अपोजिट साइड के, मीन्स जब ये वाला चैम्बर कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये वाला भी कॉन्ट्रैक्ट होगा, और जब ये वाला रिलैक्स होगा उसी टाइम पे ये वाला भी रिलैक्स होगा। तो ये पूरा ऐसे साइकिल चलता रहता है फ्रेंड्स, ओके। और अब मैं आपको बताऊंगी कि जो हमारा जो हार्ट का जो साउंड है, ओके, साइंटिफिकली उसको आप धक धक नहीं बोलते, उसको हम लब डब बोलते हैं। व्हाट इज नोन एज लब, DUB, डब, ओके। अब ये मैं आपको बताऊंगी, ये जो हमारा ब्लड जो एओर्टा से जो वापस जाता है बॉडी के पार्ट्स में, ओके, तो ये इसको सिस्टोलिक एंड डायसिस्टोलिक मूवमेंट बोलते हैं, ओके। तो ये बहुत प्रेशर से जाता है, ये जो हमारा ये एओर्टा से ये जो ब्लड बॉडी पार्ट्स में जाता है, तो ये बहुत प्रेशर से जाता है। तो जब ये हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है, मीन्स तो ये प्रेशर क्रिएट करता है, ओके। तो ये लगभग 120 mg ऑफ मरकरी, इतने प्रेशर से ये ब्लड को पंप करता है पूरी बॉडी के पार्ट्स में। तो इस मूवमेंट को बोलते हैं फ्रेंड्स सिस्टोल, ओके। और जब ये हमारा जो लेफ्ट वाला वेंट्रिकल है, ओके, ये जब क्या होता है फ्रेंड्स, कॉन्ट्रैक्ट मीन्स ये पूरा जो ब्लड है ये यहाँ से निकाल देगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। और जब ये रिलैक्स होता है, मीन्स इसमें जब ब्लड भरा हुआ रहता है, तो इसका जो लगभग प्रेशर है वो रहता है 80 mg ऑफ मरकरी, ओके। और इसको बोलते हैं फ्रेंड्स डायस्टोलिक मूवमेंट, ओके, डायस्टोल बोलते हैं एंड इसको सिस्टोल बोलते हैं। और जैसा कि आपको पता होगा कि जो ह्यूमन का जो ब्लड प्रेशर जो है जब हम नापते हैं, तो ये 120 से 80 mg होता है मरकरी। तो यही फ्रेंड्स जो बीपी के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उससे हम नापते हैं। तो दिस इज़ नोन एज द होल ट्रांसपोर्टेशन, ओके। ये आपने देखा कि अभी हमारा ब्लड में कैसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया और कैसे ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड गया, ओके। तो ये आपको ये सारा जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है और ये डबल सर्कुलेशन ये समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, ओके, और अच्छा लगा हो, तो फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और आपके जो भी क्वेरीज़ हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के वो हमें बता सकते हैं, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, ओके। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो, ताकि और भी जो आपके फ्रेंड्स हैं उनको भी ये नॉलेज बहुत अच्छे से, ये जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो बहुत अच्छे से समझ में आए। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी हाउ टू ये जो प्लांट्स होते हैं हमारे
उनमें ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कैसे होता है। ओके गाइस, सो बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।